ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, तो इनको हमने सबसे पहले क्या करना है, प्लस करना है, फिर माइनस भी करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 × cos 5 पाई/4, इस पे जो इसका सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा जी, cos ये 5 पाई/4 जो है, ये हमारा एंगल होगा 225 प्लस साइन, इसके साथ अयोटा भी है यहाँ पे, अयोटा साइन 225 डिग्री। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, 9 cos की वैल्यू जो है 225 पे आती है जी -0.707, और इसी तरह से माइनस अयोटा साइन की वैल्यू 225 पे आती है 0.707। तो यहां से फिर हमारे पास जो Z1 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे सारा, तो ये आ जाएगा -6.36 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 6.36 अयोटा। तो ये हमारे पास Z जो कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जी, किस फॉर्म में जी, कार्टेशियन फॉर्म में कह लें या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ गया। अब इसको Z2 को हम फाइंड आउट करते हैं जी। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, cos π/6, तो cos π/6 मीन 60 डिग्री प्लस अयोटा साइन 60 डिग्री, एंड और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो Z2 जो है ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी इक्वल टू 5 × cos 60 की वैल्यू 0.5 प्लस अयोटा, और साइन 60 की वैल्यू जो है ये हमारे पास हो जाएगी 0.886, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे Z2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 आ जाएगा, प्लस 5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास 4.33 अयोटा जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं जी, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा करते हैं। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू -6.36 -6.36 अयोटा, तो इसमें हम प्लस कर देंगे Z2 की वैल्यू 2.5 प्लस 4.33 अयोटा। तो देखें जी, रियल पार्ट जो है रियल पार्ट के साथ जमा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है ये इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो -6.36 माइनस का और 2.5 प्लस का इसको जमा करेंगे तो ये हमारे पास -3.86 आ जाएगा, और इसी तरह से हम -6.36 अयोटा और 4 4.33 अयोटा इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी -2.03 अयोटा। ये हमारे पास जो है इनका सम आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को का डिफरेंस भी कैलकुलेट करते हैं जी। अब हम Z1 में से Z2 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा सोल्यूशन हमारे पास, तो Z1 की वैल्यू -6.36 -6.36 अयोटा, और इसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 2.5 प्लस 4.33 अयोटा। तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो देखते हैं कि क्या आता है जी, इज इक्वल टू -6.36 -6.36 अयोटा, ये माइनस इन दो वैल्यूज पे इफेक्ट करेगी, -2.5 -4.33 अयोटा। अब हम जो है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और रियल इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है मिला के ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये दो रियल पार्ट जो है इसके ऐड होंगे, तो ये माइनस की वैल्यू बेसिकली, तो ये -8.86 हमें सोल्यूशन दे देगा, और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस में है, तो इनको हम इकट्ठा करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा -10.69 अयोटा। ये 4.33 अयोटा और 6.36 अयोटा को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को हमने जमा कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया Z1 में से Z2 को माइनस करके। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो है फार्मूला हमारे पास Z1 और Z2, इसको करते हैं जी। तो इसको फार्मूला क्या है जी, इसमें
R1 इंटू R2 और cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। अब इसमें देखिए जी R1 हमारे पास जो है, इसमें अगर हम इसको कंपेयर करें, R1 की वैल्यू हमारे पास 9 होगी और R2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी 5 के इक्वल। तो R1 और R2 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। और इसी तरह से अगर हम बात करें थीटा की, थीटा वन इसमें 5 पाई ओवर 4 के इक्वल है और θ2 की वैल्यू जो है हमारे पास पाई ओवर 3 के इक्वल है। और अब हम θ1 को और θ2 को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम जो फार्मूला लिख रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन को, तो उसमें हमें ये चाहिए। तो 5 पाई ओवर 4 प्लस पाई ओवर 3 इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो इनका एलसीएम जो है बनेगा 12। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 पाई, और इसी तरह से ये 4 पाई जो है ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा θ1 और θ2 का ऐड करने के बाद 15 पाई और 4 पाई ऐड करेंगे तो 19 पाई ओवर 12 हमारे पास θ1 और θ2 का सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम ये जो फार्मूला है, ये R1 और R2 की वैल्यू जो 45 है, ये इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे, ये जो फार्मूला हमने लिखा था इसमें। और इसी तरह से जो θ1 और θ2 की वैल्यू ये भी हम इसमें पुट कर दें तो देखते हैं हमारे पास सोल्यूशन क्या है। तो हम इस फार्मूले में जो है Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया था वो 45 था। और cos θ1 और θ2 को प्लस किया था, तो उसका आंसर 19 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा। तो साइन θ1 और θ2 को हमने ऐड किया, तो उसका सोल्यूशन जो 19 पाई ओवर 12 के इक्वल था। ये हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास आ गई। अब हमें इस पार्ट में क्या करना है जी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और Z1 को Z2 से डिवाइड करना है, तो इसका फार्मूला लिख देते हैं कि Z1 ओवर Z2 R1 ओवर R2, और इसी तरह से cos θ1 में से θ2 को हम माइनस कर देंगे प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, आपके पास ये नंबर आ जाएंगे। अगर हमारे पास इस फॉर्म में Z1 इज इक्वल टू R cos θ1 प्लस आयोटा साइन, ये मतलब R1, ये Z1 की वैल्यू अगर इस फॉर्म में हो R1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, और Z2 जो है अगर हमारे पास R2 और cos θ1 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इनको हम अगर Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम इस कॉम्प्लेक्स Z1 को Z1 के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से R1 की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी और θ1 की वैल्यू हमारे पास 5 पाई ओवर 4 की इक्वल होगी। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 को और Z1 जो गिवन है तो कंपेयर करें तो, और थीटा R2 की वैल्यू जो है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करें तो ये हमारे पास 5 की इक्वल है, और θ2 की वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये पाई ओवर 3 के इक्वल है। तो अब इनको हम यूज करके इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन है वो आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इनकी रेशियो हमें चाहिए। देखें R1 को R2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 ओवर 5। R1 की वैल्यू 9 है, R2 की वैल्यू 5 है, ये हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं जी, ये डिफरेंस लेते हैं θ1 माइनस θ2 का। तो θ1 हमारे पास है जी ये 5 पाई ओवर 4 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और θ2 की वैल्यू हमारे पास पाई ओवर 3 है। तो θ1 माइनस θ2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 12 एलसीएम आ जाएगा। 15 पाई माइनस 4 पाई, यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा। तो θ1 माइनस θ2 का सोल्यूशन जो है ये 15 पाई में से 4 पाई माइनस करेंगे तो 11 पाई ओवर 12, तो ये हमारे पास θ1 माइनस θ2 का डिफरेंस आ जाएगा। अब ये जो हमने रेशियो ली है ये इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, और θ1 और θ2 जो है हमने फाइंड आउट किया है ये इस डिफरेंस में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा Vn है वो हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम जो है Z1 और Z2 से डिवाइड कर रहे हैं Z1 को,
तो R1 की वैल्यू हमारे पास थी 9 और R2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है। और इसके बाद जो है पास थीटा 1 और थीटा 2 का डिफरेंस जो है ये हमारे पास आया था 11 पाई ओवर 12 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 और थीटा 2 का डिफरेंस जो है ये 11 पाई ओवर 12 जो है ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो आंसर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करने के बाद हमारा सोल्यूशन